गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रिया आर्या है और मैं PTEC चंदवारा मुजफ्फरपुर के द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा वर्ग क्रमांक 105 है और मेरा असाइनमेंट का टॉपिक यूनिट 3 से है, जो कि है सममित आकृतियाँ, सिमेट्रिकल शेप्स। आइए सबसे पहले समझते हैं कि सममित का अर्थ क्या होता है। सममित दो शब्दों से मिलकर बना है। सम मतलब समान और मिति मतलब मापन। अब हम सममित आकृति की परिभाषा समझते हैं कि सममित आकृति कहते किसे हैं। तो सममित आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जिन्हें किसी रेखा या किसी अक्ष के सापेक्ष काटा जाए तो वो दो बराबर भागों में बट जाती हैं और वो दोनों बराबर भाग एक दूसरे के समपाती होते हैं। जैसे कि ये एक आकृति है, ये है हमारा वर्ग, स्क्वायर। तो अब इसको जैसे कि हम दो बराबर भाग में ऐसे बांट रहे हैं तो ये दोनों भाग क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के परस्पर संपाती हैं। मतलब कि ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले रहे हैं। ये दोनों भाग एक दूसरे को पूरा पूरा ढक ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, वर्ग जो है एक सममित आकृति का उदाहरण हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये हमारा हो गया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जैसे कि इसको भी अगर हम दो बराबर भागों में बांटते हैं तो ये दोनों भाग एक दूसरे के परस्पर संपाती हो गए, पूरा पूरा एक दूसरे को ढक ले रहे हैं। तो हमारा आयत भी क्या हो गया, एक सममित आकृति हो गई। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, यहाँ पे वृत्त का। वृत्त मतलब सर्किल। तो यहाँ पे भी अगर सर्किल को भी हम कैसे भी अगर दो बराबर भागों में बांटते हैं तो ये दोनों भाग एक दूसरे के परस्पर संपाती हैं, बिल्कुल पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लिए हैं दोनों भाग। ये भाग, ये पूरा ये भाग हो गया और एक ये भाग हो गया, ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लिए हैं। तो हमारा सर्किल भी क्या हो गया, सिमेट्रिकल शेप हो गया, सममित आकृति हो गई। अब सममित आकृति के बाद हम लोग पढ़ते हैं सममित अक्ष या सममित रेखाएं, जिसको इंग्लिश में लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी आकृति को दो बराबर भागों में बांटती हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग आयत में देख सकते हैं कि आयत में ये रेखा है, इस रेखा के सापेक्ष अगर हम लोग इसको मोड़ते हैं आयत को तो ये दो बराबर भागों में बट जा रहा है। और एक जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेखा मतलब जो क्षैतिज रेखा है, अगर उसके सापेक्ष भी हम इसको मोड़ते हैं तो ये पूरा क्या हो रहा है, दो बराबर भागों में बट जा रहा है और दोनों भाग एक दूसरे के परस्पर संपाती हैं। तो इन दोनों रेखाओं को हम लोग, इन दोनों काल्पनिक रेखाओं को हम लोग सममित अक्ष लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे कि लाइन ऑफ सिमेट्री किसी भी आकृति में एक, दो, किसी भी सममित आकृति में एक, दो या दो से अधिक हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा रेक्टेंगल में कितनी सममित रेखाएं हैं, लाइन ऑफ सिमेट्री, दो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। इसी प्रकार अब हम देखते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री इन स्क्वायर, वर्ग में सममित रेखाएं या सममित अक्ष। जैसे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे वर्ग में चार लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, चार सममित रेखाएं होती हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ऐसे क्षैतिज जब हम लोग मोड़े तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। दूसरा होता है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, ये हो गया वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। और तीसरा जब हम लोग इसको विकर्ण के सापेक्ष मोड़ते हैं तो वो हो जाता है हमारा डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। इस प्रकार हम देखते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी तरह की हो गए। पहला हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, दूसरा हो गया वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और तीसरा हो गया डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह हम देखते हैं कि रेक्टेंगल में सिर्फ दो लाइन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर हो गया, इसमें चार लाइन ऑफ सिमेट्री पाया जाता है, एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री और दो विकर्ण के सापेक्ष डायगोनल लाइन ऑफ सिमेट्री। तीसरा हो गया अब हम लोग वर्ग में वृत्त में देख लेते हैं, वृत्त में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो हम जैसे कि हम देख रहे हैं वृत्त में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, मतलब कि अनंत सममित रेखाएं वृत्त में हम लोग खींच सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले कुछ असममित आकृतियों के उदाहरण लेते हैं। जैसे कि ये है
असममित आकृति। तो असममित आकृतियाँ वे होती हैं जिनमें कोई भी सममित अक्ष नहीं पाया जाता है, अर्थात उन्हें ऐसी आकृति जिन्हें दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है उन्हें असममित आकृति कहते हैं, असिमेट्रिकल शेप्स कहते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये एक आकृति हो गई, इसको हम लोग कैसे भी कर लें तो ये पूरा पूरा एक दूसरे को नहीं ढक पा रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये भाग हमारा बिना ढके हुए रह जा रहा है। इसी तरह हमारा इंग्लिश का एक वर्ड है एफ, ये देख सकते हैं, ये इसको भी हम लोग कैसे भी कर लें, ये भी एक असममित आकृति है, कैसे भी कर ले रहे हैं, ये पूरा पूरा एक दूसरे को नहीं ढक पा रहा है, तो इन्हें कहते हैं असममित आकृतियाँ। इस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा सममित आकृति, सममित अक्ष लाइन ऑफ सिमेट्री और असममित आकृतियाँ असिमेट्रिकल शेप्स। थैंक यू।